अश्विनी चौबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए दिल्ली का रास्ता भी खुला है। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अब ये चल रही हैं कि क्या अंदर खाने अब किसी तरह के फॉर्मूले की कोई बात नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में हो रही है, क्योंकि जिस तरह से सीटें ज्यादा आपकी आई हैं तो आगे चलकर क्या हम ये देख सकते हैं कि 2.5 साल जैसा कोई फॉर्मूला या एक बड़ी तस्वीर के रूप में बीजेपी के मुख्यमंत्री जो हैं बिहार में दिखाई दे सकते हैं? महत्वाकांक्षाएं तो बीजेपी की भी बड़ी होंगी ना। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हमारे सुप्रीम लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है उसी बात को बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कथन के बाद मैं क्या बोल रहा हूं या कोई क्या बोल रहा है इसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल टाइट मतलब एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी कोई हिंट तक नहीं दे रहे हैं, कोई संकेत तक नहीं दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो शाहनवाज जी देखिए यही लड़ाई थी ना। महाराष्ट्र में भी जब बिग ब्रदर के रूप में बीजेपी दिखाई दी तो फिर वो टाल भी ठोकी कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। हमारी तस्वीर अगर हमारी मीनाक्षी जी, हमारी लड़ाई कहाँ क्या थी, लेकिन आपस में लड़ाई मत लगवाइए। एकदम कोई लड़ा, अभी हम लोग जश्न के मूड में हैं। अब पहली बार ऐसा स्टेट बिहार बना जहां 20 साल के लिए एनडीए को लोगों ने मौका दे दिया, 15 साल पहले दिया और 5 साल के लिए फिर दिया है। तो यहाँ लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई दवाई और लिखाई पढ़ाई वाली जो बात है, कांग्रेस की दगाई वो तेजस्वी जी और कांग्रेस करे। वहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच में द्वंद्व है कि हाथ मरोड़कर 70 सीट ले ली और 19 सीट जीती कांग्रेस। उनके यहाँ झगड़ा है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कम सीट जीते ज्यादा जीते। हमने नीतीश कुमार जी को नेता बना के चुनाव लड़ा है, उनके नेतृत्व में लड़ा है और वो मुख्यमंत्री होंगे। एक नहीं अनेक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। उनसे पूछिए ना कि उनके यहाँ जो कांग्रेस और की तरफ भी चलते हैं। शाहनवाज जी, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी आ गए हैं। तिवारी जी, सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी ही बनकर उभरी है और सबसे ज्यादा वोट शेयर आपको मिला 23.5%। लेकिन ये वोट शेयर सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। कल रात से लेकर अब तक कुछ निष्कर्ष आप लोगों ने भी निकाला होगा। क्या इस वक्त पार्टी के नेता सोच रहे हैं, कहां चूक हुई? नहीं, हम लोग तो एक पार्टी के रूप में जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेकिन ये देश दुनिया की जनता, बिहार की जनता जो निष्कर्ष निकाल रही है, ये जीत उनकी नहीं है। ये हमारी हार, हमें जीत से रोका गया है। हम हारे नहीं है, हराए गए हैं, ये दिखा है और हमने प्रमाण दिया है और उस पर हम लोग का मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। लेकिन बिहार की जनता के जनादेश का जो अपहरण हुआ है, ये दिख गया है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। महाराष्ट्र में भी उन्होंने यही किया था। बीजेपी ने रातों रात जब जनता सोई थी तो अजित पवार जी को मिला करके शपथ ले लिया था, फिर जाना पड़ा। उसी तरह से इनको जाना पड़ेगा। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था और उसको रोका गया है अपने तंत्र के प्रयोग से। तिवारी जी देखिए ना, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। तिवारी जी देखिए, कल सुबह भी आप पैनल पर बैठे थे और काउंटिंग चल रही थी। शुरुआत में तो महागठबंधन दोगुनी रफ्तार से आगे चल रहा था, लेकिन फिर वही बात है, जब आपकी सीटें कम होने लगी या ऐसा लगा कि आप चूक रहे हैं तो फिर ठीकरा फोड़ दिया जाता है ईवीएम के ऊपर या परिस्थितियां खराब है। ऐसा क्यों है? हार को भी ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए ना। ईवीएम के ऊपर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि मनोज झा जी बोल रहे हैं वहां से, पटना से। उनका स्टेटमेंट दिखाया हमने थोड़ी देर पहले। जब हम रफ्तार पकड़ लिया महागठबंधन, चलिए, हमसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर कोशिश करेंगे। आलोक जी, फटाफट एक रिएक्शन आपकी तरफ से भी। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर आकर अटक गई है। 70 सीटों पर चुनाव लड़े और 19 सीटें ही आपने हासिल की। चर्चाएं ये गर्म है अब कि क्या गठबंधन में जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वो एक मजबूरी बन रही है, कमजोर कड़ी बन रही है दूसरी पार्टी के लिए भी? नहीं, ऐसा नहीं है मीनाक्षी जी। देखिए, जो 70 सीटें हमें मिली थी उसमें से मैक्सिमम वो सीटें हैं, लगभग 41-42 सीटें जो 1990 के बाद ना कांग्रेस जीती है ना आरजेडी जीती है।
और वो हार्डकोर कहीं ना कहीं एनडीए या शहरों की सीटें रही थी, और इसलिए उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट इस तरह की ही अपेक्षा थी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के कल के रोल को देखा गया है शाम को, आप रणदीप सुरजेवाला जी के तमाम ट्वीट्स देखिए, किस तरह से उन्होंने एक एक सीट को उजागर किया है कि कुछ लोग 600 वोट से जीते और थोड़ी देर के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो 1700 वोट से हारे हुए दिखाए गए। तमाम तरह की इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं, इनके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन जो भी जनादेश है, हम इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं। नहीं आलोक जी, फिर वही बात होगी ना जो मृत्युंजय तिवारी जी यहाँ कह रहे थे, बात तो वही है। पंजाब में आपको मैंडेट मिल जाता है, आपकी सरकार बन जाती है, ईवीएम ठीक है। मध्य प्रदेश में मैंडेट मिल जाता है, राजस्थान में मिल जाता है, छत्तीसगढ़ में मिल जाता है, तो ईवीएम ठीक है। लेकिन जहां पर हार का सामना करना पड़ता है, रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आता, वहां आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जिस दिन हम 3 राज्यों की सरकार बनाई थी और हम जीते थे, उस दिन भी ये सवाल माननीय राहुल गांधी जी से पूछा गया था कि क्या आपको इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पर, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम अभी भी क्लीन चिट नहीं देते हैं। ईवीएम में तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पाक साफ उसको ट्रांसपेरेंटली देश के सामने नहीं रख पाया है। आप लड़ते हैं, आपको 19 सीटें मिली हैं। वहीं लेफ्ट पार्टीज को देखिए, आप ही के गठबंधन में वो थी, 29 सीटों पर लड़े तो 16 जीते ना। मीनाक्षी जी, एक मिनट, मुझे लगता है कि कल जीते हुए कैंडिडेट्स को जिस तरह से हराया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ऑन रिकॉर्ड है पूरी तरह से। 119 कैंडिडेट जीते हुए दिखाए गए और उसके बाद फिर वो 110 पर टैली आ जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।